करनी, ना किसी देवता को अपना मानना, अनन्य यानी दूसरे में कोई श्रद्धा ना हो। हम यही बताते हैं, ये हमारी पद्धति है। नाम का सिमरन, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। बताओ भाई, कबीर साहब रेजा बना करते एक मट्टी की खड्डी में बैठ के और बोरी बिछा के तरह बैठ जाते थे मालिक। ये उदाहरण दिया करते भक्ति भाई ने भी होया करे। और कति इस उन तो गरीब मेरे ख्याल में इस पृथ्वी पर नहीं होगा जो गरीब। कबीर साहब ने अपनी गरीबी दिखाई कि कोई नहीं सोचा ये गणेदान करनी है और उन पर कुंभ के मेला में भंडार लानी है, पार होया करे ना, ऐसे भी पार हो जाता है। गरीबदास जी हल जोड़ा, ब्याह करवाया, बच्चे हुए, शादी हुई और अपने संसारी काम किए। अन्य बोले भाई मुक्ति नो भी हो जाया करे, सब पेटे भर गए। रविदास जी धोती बनाया करते और अपना बदन करा करते। कति उस समय तो ऐसा कर्म था चमार का, कर्मकार का, आज तो कुछ भी कोई ना है। अन्यों का कर्म मुक्ति भाई नो भी हो जाया करे, अपने कर्म न करता रहे और नाम भी सिमरता रहे। तो यहाँ पद्धति का मतलब है वे ऑफ वर्शिप, पद मिल पदे समाना। और फिर हम उस असली पद में पहुंच जाएंगे सतलोक में, अपना फिर मरण नहीं होगा। पद मिल पदे समाना, पद्धति को सही विधि को पाकर हम फिर अपने पूरे पद पे यानी पूरे स्थान पर अपनी जो पोस्ट हमने प्राप्त करनी थी, अमरत्व, जन्म मरण छुटवाना था, हम वहां पहुंच जाएंगे। फिर बताते हैं कि चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिला राम अविनाशी। ये चार मुक्ति जैसे यहाँ पर ध्रुव, प्रहलाद, गोपीचंद, भर्तरी, इनकी मार्कंडे जैसे महापुरुषों की चौथी मुक्ति हो चुकी है। और ये फिर जन्म मरण में आएंगे, इनको वहां बहुत ठाठ से कहते हैं ये ऐसी मुक्ति वाले हंस को जो सुख है, इससे भी असंख्य गुना सुख हमारे हंस को सतलोक में है। ये चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, यानी पादा बैसे से तो वहां पर प्रहलाद के से हमारे हंसों के इतने योग्य हो जाते हैं। और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए अभय पद, जन्म मरण छूट जा। यहाँ पर कोई भय से रहित नहीं है। राजा भी पूरी गारद सुगर्द लाका अपनी फौजियों की, सैनिकों की और पुलिसियों की, और जब सोए से बिल्ली का भी खुड़का हो जाने न उधड़क पड़ा करे। यहाँ भय रहित कोई नहीं है। कहते ब्रह्मा का आसन डिगा जब सुनी काल की गाज, जब काल दाड़ा ना शेर की तरह वहां से अपने लोग तर जब अड़ाट उठा करे, नौका ब्रह्मा का आसन हलन लग गया और नो काल दरक दरक करे। तो या और कौन निर्भय हो सकता है? आप और हम निर्भय हो सकते हैं? ई बिजली पड़ जा मन मान अड़केरा के गिर दे काल। नानक साहब से कहने लगी कि आप हमेशा ऐसे मायूस बने रहते हो, आप कभी खुश नहीं होते कि इसी बूंदे लोक में क्यों कर खुश हो ना, मेरा कुड़बर टांग टूट जा, ये मेरा कुड़बर एक्सीडेंट होकर आड़ भी ना पावे। कहते हैं ना बेरा काल के कर डारे, ना जाने काल क्या कर डारे, किस विध डर जा पासावे। और जिन्ना ते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। जिनके 24 घंटे मौत न तैयार रहे से वैसे ते धूल में लठियो तो 100 साल लग जा, पर भाई सांस का भरोसा जीवन कति नहीं से। एक्सीडेंट हो जा तब तक की जीवन जार बचे, पाछा फिर उसे अखाना बच गए। और जब वो ओरा की टिकट कटकी वगैरह वो तो मर चुके हैं, आप बच गए हो। पर ईब तेरा कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं साथी हमारे चले गए, साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वारे। कोई कागज में बाकी रह रही है, इसलिए थोड़ी सी कसर रह रही है ना, तो उस दिन टिकट नो के नो कटी पावेगी, सांस भी नहीं आने देगा। साथी हमारे चले गए और हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लागरी वारे। वो रह रहा था सांस कोई गिन के छोड़ रखे तेरे, बाकी बच गए। न सोचा हम कौन हो मरे, वो कौन सा लिखवा के गया था मैं जानते मरूंगा, 100 विचार ला के गया था बेचारा घर से।
जल्दी आऊँगा, ट्यूबवेल का सामान ले आऊँगा, कोई किसी वस्तु के लिए, कोई नौकरी के लिए, वापस स्वयं भी नहीं आया। इस काल के ये खेल कहते ना जाने काल के कर डारे, किस विद डल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हासावे। तेनों बोले जी नो तो मर लोगे तुम, क्या कभी खुश नहीं होती? खुश होया करूं भाई। ऐसे समागम ये भक्तात्मा मिला है ना मना अपने प्यारी, जब फूला नहीं समाता, फूला नहीं समाता, घनी खुशी हो जाती है। साध मिले साड़ी शादी होंदी, मिछल बिछड़ जान दिलगीरी वे, साध मिले साड़ी शादी होंदी और विछड़ जान दिलगीरी वे। जब ये भक्त आत्मा हमारे यहाँ पर आती हैं, जब मैं बहुत खुश होता हूँ, और जब ये चली जाती हैं, जब कोण में बैठ कर होता हूँ। साध मिले साड़ी शादी होंदी, विछड़ जान दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो ध्यान ना मुश्किल हाल फकीरी वे। तो भाई यहाँ पे ना मेरा के बिजली पड़ जा के राजी हुआ क्या पे। तो ऐसे चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, मेरी शरण में जो हंस आ जाएगा उसके ठाठम ठाठ तो यहाँ करूं और सतलोक में ले जाऊं। और फिर दास गरीब अभय पद पर से, वहां फिर भय को ना कति नाम भी को ना भय कहते हैं। वहां ये राक्षस के सी वृत्ति के जीव नहीं है, वहां पर कोई विकार दोष नहीं है, मेरा तेर नहीं है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप लगातार कई दिन आ जाओगे ना, इतना प्यार आपस में बांध वायाम हो जाएगा, कति मतलब भी कोई ना कोई विक्षेप, कोई कैन सुनने में कुछ नहीं। नए नए आओगे ना, इतने थोड़ी सी विक्षेप बना रहेगा। अक मैं मन बैठन की जगह ठीक ना मिली, मन मुझे खीर ना मिली, ये तो इतने ही है, इतने आप ही अभी पहली के बालक सो। जब आप सही परिपक्व और काफी सत्संग में आ जाओगे, जब तो जैसे बड़े बच्चे बड़े स्टूडेंट होते हैं ना जो बड़ी क्लासों के, ऐसे प्यार से अपने आप बैठ जाते हैं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बालक को ध्यान जागरण, किसी की शाही खंडा दें, किसी का लठ मार दें, मुक्का मार दें, किसी का बस्ता भगा दें। तो अभी तुम पहली दूसरी के बच्चे हो, और धीरे धीरे आते रहना, यही सभ्य हो जाओगे। अभी तो बोलना भी ना आता आपने, कितना सुख हो जा। और एक ना होने का महाराज जी क्यों फायदा तो होता ही नहीं है, हमारा न्यू ना होया। और वो जो मुझे याद हो कि थारे फलाना फलाना वो तो होया, पर यूं तो ना होता, यही न बोलना आ रहा है। बता पाट दी कहना तुम्हें चाहिए महाराज जी, बड़ी दया हुई आपकी, या एक आंट सी और बन रही है, कृपा करिए। मारे तो क्यों फायदा तो नहीं, 10 सुननी और नहीं होगा भाई, वो चक्कर काटता होगा ना, कभी कभी मुँह पे कहने लग रहा हमारा कोई फायदा काटा रोग में काल भीतरे बैठा रहे कह देगा। परसों एक माई आई करोथे थे, सुरेंद्र की माँ सवारे बैठी हुई, उनकी 4 भैंसा की इसी बिरान में 5 भैंस थी, इनका छाता में चढ़ना हो जाए, टक्कर मारे बंदी छोड़ की। वो सारे शाने सारे बोले सारा एंड लिए थे, करोथन का सारा ब्यौरा साबित करोथे ने कम से कम 50-40 हजार रुपये गरीब आदमी ने शाना का खो दिए थे 5-10 दिन में। और फिर बंदी छोड़ की कृपा से नो के नो कति शांत। ये लड़का है इनका सुरेंद्र, हमारे साथ रहता है, ये मेरे पास जींद पहुंचा। हम पहले कन्हैली सत्संग कर रहे थे, इनका छोटा भाई गया वहां पे, बोला जी हमारा तो नाश हो गया। वहां क्या हो गया कि मैं श्याम बिरानी की ओर टक्कर मारे, पागल होगी, और नो बीता मारा टक्कर, नो मुंह वाले है, ऊपर न फटांग कर ले से, नो चढ़ जा से। तो मैंने कहा भी ऐसे करो, तुम एक महाराज की जोत बोलो, और वो कोई सियाने सप्तों को नहीं बुलाना, अभी से बंद कर देना, ठीक हो जाएंगी। लड़का आया तो वह ठीक हो ही पाई भैंस सारी की सारी, और जोत रख दी इन्होंने। इतना में इनका चाचा एक सत्य एक तो ये हमारे पक्के सेवक हो रहे, पहले ये बेचारे उग्रवादी थे, हमारे थोड़े दूर रहा करते। हाँ हमने तो फद्दू सा समझा करते ही। तो फिर यूं ला सियाणा बैठा के स्कूटर भाई ने तो रेल बना रखी थी सियाणे की, पाछे तो सियाणा फिर बुला ले, और सियाणा में सारी भैंस फिर कूदे। फिर मैं मेरी सुरेंद्र मैंने कराया, मगा यू समझदार सा शायद न समझा दे, बॉडी पूछा ने मैं 5वां मरवाऊंगे निशाने के चक्कर में। ये बोलो या खड़ी आ रहे या बैठी, और सतगुर दे
वह जो सी मरण के नाम में थी ना, वो 16,000 की बेची आज 2 साल पहले आई बात से। 2 महीने की थी उस दिन। वो कुकरम हो रहा था इनके घर पे, साबत गांव और ग्वांड और यहाँ के सारे वेटरनरी सर्जन फेल हो लिए थे। इनका इंजेक्शन लाला पाग छान गिरी थी में से। हाँ तो जी मैंने सुरेंद्र को टेलीफोन किया, मैं तू जल्दी आ जा ना, कड़ी बिगाड़ दी नजर कि शायद नाग रहे फटाफट लैम। यो घर पे आया, किसने कहा तुम इस सारे शायद सुनान छोड़ दो और महाराज जी की बात पे विश्वास कर लो। बोला ठीक सर। तो मैं मेरे पास ही भगत जी आए थे राज और राजेश वर्मा, अभी तुम्हें रत्न सागर का पाठ कर दो वहां प्रकाश। इन रत्न सागर का पाठ कर दिया प्रकाश, शांति से हो गई थी। एक काटड़ी का रह रहा था, दोनों शिवनों का 16,000 की बेची, वो भी नो रह रहा था। वो शायद सुना ना अभी चक्कर में इनका मतलब नॉर्मल नहीं हुए थे अभी तक। ये इतने में सुरेंद्र भी पहुंच गया, घर पे आ गया। तो यू कहने लगा तुम ये कुछ मत करना, महाराज जी से मैं बात होगी मेरी। और मैं फिर किशन बका बुकू दिया। अब इसकी माँ भी नाम ले रहे थे वैसे ये, और ये बीच में ये कड़ी बिगाड़ दिया हमारे भक्ता ने। इसने इनके खेत में एक मंडी बना रखी थी, इसी बुढ़िया पीढ़ी पूजा करा करके। उसकी चादर बोल रखी, को नारियल धर रही, 36 लोटो ट्रक रही। तो आग में बोला भाई तेरी माँ ने बूझ ले कि मैं कड़ी बिगाड़ रखी होता है, बाकी मैं जरूर धर रही है लटोटर पटोटर के था। तो इसने आगे पूछा दो धर रही वो काट सारे कि न काट दे भी वो सारे ढूंढ में बाहर। ये लेकर मेरे पास पहुंचा वहां पर गेंद कुटिया में। बोला जी के रामायण नद घेर दो उसमें नहर में। और भाई नो करे, ये पैसे जितने चढ़ा रखेंगे आड़े दर्जा बंदी छोड़ के चलना भाई, 10, 20, 50 जितने से। नो बोला वो एक मंडी है हमारा, उसके बोल रखे थे, मैं उसका टंटा काट देने। बोला पाड़ दो, मगा भाई सोच समझ के पाड़िए, कहते थारे वो दूसरे चाचे चूचे सर फोड़ दे थारा, क्यों वो तो कई साध ली है ना पड़िएगी थारा लिए फूट गई, उसको देखियो भी मत ना, की बात कह देना तेरे घर क्या नहीं। नो बोला जी वो तुम्हारे खेत में है, अपनी नारी बना देंगे, वो बनाऊंगे तुम्हारे चाचा रे। ये हम तो अपने इसने दुश्मन ने क्यों रखा, जब उसने पूजा वो दुखी कर मैं फिर करते तो काम जाके। इसने तो अगले दिन वो पहले हुआ ही पाड़ी जाके वही काट के दूरी डोड़े में दर दी, बना लो भाई तुमने बनाना हो जिसमें। वो दिन सर वो दिन से वो भैंस सब ठीक होगी। बोल सतगुरु दे। ये नो बताया था कि एक कटिया का रह रहा था। जब मैंने मेरे से बात हुई वापस आके पूछा, नो बोले 3 बजे के बाद या कटिया बिल्कुल शांत है, कोई तकलीफ नहीं। फिर मैं पाठ कराया अखंड पाठ, और फिर ये सारे उसमें दक्करों थाड़े हमारे पक्के हो गए ना दरबार वक्त अड्डे पर तय नो लेकर झंडे लाकर जय बोलते हुए बंदी छोड़ की समागम के साथ गांव में लेके। तो कहने का भाव ये कि ये जो चाहे सो कर सकता है। तो या परसों आई इसकी माँ सुरेंद्र की माँ, बिला जी ढीले होट छोड़ रही रोन नोरी मंगाई क्या हो गया। महाराज जी मैं सकती कुछ खाती नहीं पीती मरण नोरी से। मंगा क्यों, और सब ठीक हुआ। जब इतना साथ दिया एक आधा दर्द भी उठना चाहिए, बंदी छोड़ देख दे कहते सुख है सुख महाराज जी है माँ सब ठीक हो जाएगी। अगले दिन वो बोले जी वह ठीक भी होगी बिक भी गई। बोल सतगुरु दे। कल आगे बताई ने बोली बिक भी गई और ठीक भी होगी। बोल बंदी छोड़ कबीर साहेब। तो भाई सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पा रहा तेरी चूक चाकरी में, तेरी भावना में, तेरी सेवा में कमी है। इस दरबार में भी तुझे लाभ नहीं मिल रहा था। ये सत्कर्मान है। ये तो यहाँ के प्रमाण दूसरों को दूर के बताऊं तो ना भी सच्चे। तो महाराज कहते हैं 4 दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी। अविनाशी भगवान मिले, ब्रह्मा नासवान, विष्णु नासवान और शिव जी नासवान और निरंजन नासवान। बता यो भी मरे। गरीबदास जी लिख रहा क्या है कि पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा, ग्रासेगा माने खा जाएगा, और जल तत्व को अग्नि तत्व ग्रासेगा। कश्मीर भगत जी आजा तेरा फोटो लेवाएंगे, तो श्याम ने भी ढूंढ ढूंढा, मैंने दिखा ही ना, अभी डट जा। जल तत्व को, पृथ्वी तत्व को जल तत्व ग्रासेगा
जल तत्व को अग्नि तत्व, अग्नि तत्व को वायु, वायु को आकाश तत्व, आकाश को निरंजन ओंकार यो काल, ओंकार निरंजन को अक्षर पुरुष ग्रासेगा, पार ब्रह्म खा जाएगा, इसको खत्म करेगा और फिर दोबारा इसी आत्मा को निरंजन रूप में ही फिर पैदा कर देगा। तो यहाँ निरंजन तक भी नाशवान, दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी, वो अविनाशी भगवान को पाना है। उसको अकाल मूर्त भी कहते हैं, जिस परमात्मा की कोई मौत ना हो, वो अकाल मूर्त। देखो सोचने की बात से, मूर्त है तो वो आकार में भी सकित है, वो सतलोक में आकार में है, आकार में है। वो अविनाशी भगवान शब्द स्वरूपी राम परमात्मा का असली रूप शब्द है, शब्द नाश में नहीं आता। और फिर सतपुरुष, सतपुरुष, पुरुष अंग्रेजी में और पुरुष हिंदी में। सतपुरुष सच्चा भगवान, पुरुष माने परमात्मा और सत्य माने सच्चा, जो कभी नष्ट ना हो, अविनाशी, वो सतलोक में रहता है सतपुरुष। तो उसको पाने की विधि सतनाम और सारनाम है। जैसे पानी पानी कर ले, पानी जल नीर, पानी जल नीर, ऐसे नहीं मिलेगा। वो तो खोदन की विधि न्यारी से, वो की मारना, वो न्यारा समान से, वो सतनाम न्यारा से इस अविनाशी भगवान को पाने के लिए। अब रामानंद जी को समझा रहे हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी। अभी आपके सामने भक्त, अब कबीर भगवान की महिमा बताता हूं। ये भक्त कश्मीर सिंह, कौन सा गांव है? बुड्ढा खेड़ा। इनको देना जरा, अपनी बताइए भाई, दुख भरी कथा इस भगवान कबीर साहब के द्वारा क्यों कर आपको सुख हुआ? अच्छा जी, मेरा पथरी रही लोगे अभी डट जा। ये भगत जी हैं कश्मीर सिंह पुत्र राम भगत जी, राम भक्त, बूढ़ा खेड़ा, गांव बुड्ढा खेड़ा, लाठर फुलाना के पास। पथरी थी, कई दिनों से पथरी थी। महीना थी, कई दिना थे, महीना तो थी, कई साल पे थी जी। दर्द उठा करता, बंदा पड़ा करता जी। हाँ, पेशाब, देसी दवाई खाया करता मैं। बंदा पड़ जाता था पेशाब में, रुकावट बन जाती थी, दर्द हो जाता था पेट में। फिर देसी दवाई खाया करता जी, सिरसा से लाकर अब पेशाब के बट निकल जाएगी, यानी नहीं निकली। फिर रंगीन एक्सरे करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाई। डॉक्टर ने बोले कि बड़ी पथरी है, या पेशाब में नहीं निकलेगी, ऑपरेशन होगा। या पेशाब से नहीं निकलेगी, ये तो ऑपरेशन से बात बनेगी, ये बंदी छोड़े। फिर रात करसोला मारे थे जी, हम करसोला आए हुए थे। मना अगले दिन ऑपरेशन करवाना था। मैं मका पहले 1-2 महीना पड़ा रहूंगा खाट में, मखा बंदी छोड़ा ही दर्शन कराऊंगा। आपने नाम लिया था पहले? हाँ, नाम ले रहा था जी मैं। नाम लिया ना आपने? मेरा ख्याल 15-20 दिन हुआ होगा। हाँ, महीना को हुआ था जी। महीना को हुआ था, उससे भी राहत नहीं मिल रही थी। तो ये मेरे पास करसोला आया, जब वहाँ सत्संग कर रहे थे। क्या कहा आपने? मना आपका आगे जी, ये कहा जी कल ऑपरेशन होगा जी पथरी का, डॉक्टर ने लिख के दे रखे जी। हाँ, एक्सरे भी है, हाँ, भी सारी, अल्ट्रासाउंड सारी चीज है, अल्ट्रासाउंड भी है, सारी चीज है। आपने बोले जी जींद का खुला पाठ था। हाँ, 94 में, 95 जी ना, ये था इसमें 96 में था जी। नहीं, 97 में आए साल होता था वो। हाँ जी, 97 में। आपने बोली खुला पाठ में सेवा कराओगा कि ना आपकी पथरी ठीक हो जाएगी। तो बंदी छोटा नहीं ठीक कर दीजिए, आज तक कोई दुख दर्द नहीं है पथरी का। 97, 98, 99, 2000 चौथा साल लग गया, इसका कोई तकलीफ नहीं पथरी की। बोल सतगुरुदेव जय। बैठ जाओ। ये कहता है, ये फोटो है इस भाई का। कोई न सोचा फोटो वाला क्यों सूखे बना रहे होंगे, ये फोटो भी हम ही नहीं के ले रहे हैं। ये सारा दुख पा लिया था, अरनू सुना के महाराज जी का नाम लेने थे, लाभ हो जाते हैं, ये संकट कट जाते हैं, इसे रोग राग दूर हो जाते। कबीर भगवान थे, हमारे कबीर भगवान से किसने नाम लिया, नाम से भी विशेष राहत नहीं मिल रही। नाम से तो मिलनी थी, नाम तो बीज है, बाकी सेवा पाठ ये तो खात और पानी से। अब कोई नो कहे जैसे बीज बो दिया हो और पानी डाला, रोज पानी डाल रहे हैं, नो बोला पहला तो क्यों होया कोई नहीं, आज पानी डाला नहीं, पानी तो फूटा गुंडा,
वो पहले भी अपना काम कर रहे थे, कोई नहीं सोचता कि आज जाले पानी तो गुंडा फीटा है उसका। ये अब समझन की बातें हैं। कई भाइयों के नाम तो मैं कई दिन का ले रहा था, पाठ कराना जब लाभ होया वो तो पानी घेरो थे तुम, कोई सिमरन का, कोई सेवा का, कोई श्रद्धा का, कोई धर्म का, और वो पानी उस दिन पड़ा, वो पट गई गुंडा फूटा, वो बीज बो रखा था तो फूटा भाई, नाम था तो लाभ हुआ ना, कति नहीं होता। अब ये बातें आपने मैं कति पहली वाले बालक की गाल समझानी पड़ रही है, क्योंकि आप अभी -0 में हो, भक्ति मार्ग में -0 है, भक्ति कदर नेड़न तेड़ा तुम। तो कोई भाई पाठ पे सीमित हो जाएंगे, फलाना पाठ खराब, पाठ पाठ लाभ होया, अरे थारा गजब हो तो चीज थी उसने तो बोलने बैठे, बीज नाम है, ये नाम ना होता, बीज ना होता, गुंडा टट्टू का फुटे था, लाभ क्या होना था आपको। इन्हें को पाठ काख में पोथी देगा, पाठ में कर दूंगा थारे, लाभ होने लग गया तो मैं ये पाठा ने डूबेगे, फिर तुमने पाचे थे उड़े पंडे इतरिया उड़े ला छोड़ देंगे माता मसानिया, फिर आखिर में संत बिना बीमारी कटिया नहीं करती, ये संता तो रोग कटे, ये दुनिया हंड पाठ करती देखम देखा और चढ़ जाएंगे थोड़े दिन में, क्यों फलाने का पाठ करा था, पाठ तो लाभ, ये सिर्फ पाठ तक सीमित, ये तो ग्लूकोज है, और रोग कटने की बीमारी न्यारी होती है, नाम बिना बात नहीं बनेगी। अब बीच बीच में कबीर भगवान बताना पड़ा है, कबीर को भगवान ही बताना पड़ा है, और वो किस सब तिलकदास सेवा में लग रहा है, हाँ सेवा में कोई बात नहीं। कल मैंने तो कथा सुनाई थी ना, वो फोटो दिखाया था कि उसकी पत्नी का उसका मुकदमा चल रहा था, भगत जी आज कुदरती आए गया, ये फोटो भी दिखावांगे उसका, तुमने तो ओरिजिनल दिखावांगे, उसने फोटो तो कल दिखाया दिया था, ये नो पेटा ना बरा को बना रखे, क्योंकि कोई नो ये नादान लोग नो कहे तो एजेंट इकट्ठे कर रहे, एजेंट 1 हो जा, 2 हो जा, 4 हो जा, 10 हो जा, इसे हम साहूकार को न रोज के 20-20 हजार रुपये दे जाएगा जनता ने अपनी झूठी गवाही दवाड़ दे, और क्या आपने ले रहा किसी पे। तो ये जो, क्योंकि हम काल के दाव ने सारे काटने की चेष्टा करते, ये बार बार कह के कि गुमराह ना हो जा। ये बताओ पथरी कित गई भाई, मैं बोला भाई नो करिए तो कश्मीर कहाँ जी, नो बोला जी अगर आप कहो तो मैं ऑपरेशन करा लूँ, ये करसोला पहुंचा, और कहीं तंग पाऊँ सो, मतलब पल की भी चैन नहीं से, और 2-3 साल हो गए भाई, पहले तो देसी दवाइयाँ चक्कर में अपना दुख सुख, गोली दवाई खाओ थोड़ी देर पीड़ा तो बंद हो जा, लेकिन वह रोग तो ना कटा, तो पथरी तो गई नहीं। मैं बोला बोला जी तैयार हो रहा हूँ, मैं तो ऑपरेशन बिना बात बना को नहीं। मैंने बोला भाई चल करवानी है ना, ऑपरेशन ही करवा लेना, पर वहाँ सेवा करवा ले 1 हफ्ता और तू देख ले बंदी छोड़ने। नो क्या करें, कई प्रकार के पाप कर्म होते हैं कि मेरा सेवा वाला कैप्सूल भी लग जाएगी ले, तो वो सेवा करने के लिए वहां आ गया, लेकिन नाम था तो सेवा लाभ देगी, निरी नाम बिना निरी सेवा भी लाभ नहीं दे। कृष्णा जी बच्चा ने भी लेकर वहीं आ गया, ये तो 2 महीना पाछा बताई, मैंने बोला जी मेरे तो याद भी कोई ना, मेरा बीमारी थी, बोल सतगुरुदेव ने बोला नाम भी कोई ना उसका, के नाम है बीमारी का, आज 4था साल लग रहा है भगत जी ने। ये तो आपके सामने है बुढ़ा खेड़ा लाठर जुलाना के पास जिला जींद में, ये भगत तिलकदास आ रहा है जिसकी काल मैंने कथा सुनाई थी। अब इस पे पूछो नो के भगवान किसे कहते हैं। इस परिवार का जो विश्वास मालिक के चरणों में हो गया, धरती उथल पुथल हो सके, इनका विश्वास नहीं मिट सकता कबीर साहब से। तो ये विश्वास भी पैदा स्वयं ही करते हैं, पर करते हमारी सिद्धि नहीं थे। इनका फोटो ले भगत जी, क्यों बताओगा अपनी ही, हाँ बता दिया, बहुत सतगुरुदेव, इनका ले भगत जी फोटो, होए होए बंदी छर ले फोटो, ये लेख भाई आधा देना उनसे, एक बार फिर बोल दे ये शब्द, पेटा बरजा दुनिया का। इतना प्यारा बच्चा और कति कैर टूट रहा घर पे, जहाँ पति पत्नी का प्यार नहीं था, बताओ वहां उस घर में दुख में भी क्या हो जाए। महाराज जी ने जो बताया वो तो यूं का तो सच है। महाराज जी ने मेरे बारे में थोड़ा बताया, इतना दुखी था मैं, तो बहुत दुखी था। महाराज की कृपा से ही मेरे को सुख हुआ है।
सत साहिब बोल सतगुरुदेव की जय। इसने फूल भंडार, बंदी छोड़ फूल भंडार, 2-3 हैंडपंप ला करता अपनी तरफ से 2-3 हैंडपंप लगा दिए, सेवा में लाग जाएंगे मेरे। बोल सतगुरुदेव। वहाँ जुलाना में ठटम ठाठ। बोल सतगुरुदेव। और 2 लाल दे रखे अनमोल। बोल सतगुरुदेव की जय। छोड़ बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। भाई पर इस जितना लगन भी किसी की नहीं होगी, बहुत कम होगी। इसमें जो है कि तन मन शीश ईस अपने पर पहले हम चोट चढ़ाओ, इसने तो उससे दिन चढ़ा दी। और कुछ फिर बंदी छोड़ने सी कृपा करी, कति अंत था इनका। गवा था वो मुकर गया, मुकदमा चल रहा पति पत्नी का। ये वहां पहुंचे खोरड मेदूरियो कति नो बोला जी अंत आ लिया, मैं तो अंदर होऊंगा जान दे। वो बोला तू नो करिए, छोरी ने जाकर वो गाल लेंगे जान दे, ले एक डांडी पाकड़ वाले फट जा। न बोला जी ना का तो मतलब है, वह कहते दियो वह न बोला मैं गया ना जानते न। बोला तूने आखिरी बार पूछा ले जानी कि नहीं ले जानी? इन्होंने बोला मैं कद नाचा था भाई ना ले जानते। बोला घर ले गए, मौज मचाई, तड़के गेल गायल दी। बोल सतगुरुदेव। बोल सतगुरुदेव। बात भी ना करा करते। बोल सतगुरुदेव। बोल सतगुरुदेव। और मेदुन में बोला मैं खा रहा के रहा तलक्का न। बोला था जाबो वालिया तो यू ओ भगत जी हमारे क्यों इन क्या है, मेरा पेटा सा नाम रहता। बोल सतगुरुदेव। अब मैं आपको रामानंद जो 104 साल के महात्मा और कबीर साहब के आगे क्यों कर घुटने टेके हैं, और मेरे सी दयानंद ने के वो तो अनपढ़ थे। अरे थारा बुलाओ यो भगवान बुद्धि दे से महापुरुषों ने इसे परमात्मा के बारे में इसे अच्छे शब्द लिख दिए। क्या कहा? सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ो रीत, गरीबदास गुदरी लगी जन्म जात है बीते। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर अगम की ही क्यों कर पाऊं था। रामानंद जी ने बोले कि सुन बच्चा मैं स्वर्ग की, बच्चा 4 साल के 5 साल के बालक ने उस स्वर्ग की आशा को कैसे त्याग दूं। 104 साल की उम्र होगी, बूढ़ा हो गया, और अभी तक मैंने तो यह पढ़ाई पढ़ी है स्वर्ग में जाऊंगा स्वर्ग में जाऊंगा। अब कदे मैं घर का रहूं ना घाट का जा, तेरे वाली बात न मान लूं। अक नहीं स्वामी जी, आपने बीए कर ली, बीए तो आपकी हो चुकी है, अब आगे की एडमिशन और ले लो। अरे बोला 4 मुक्ति बैकुंठ में जैसे ध्रुव और प्रहलाद की होगी, न सोचो मेरी भी शायद नो बात बन जा। तो आगे बताऊंगे फिर बंदी सर। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीबदास गुदरी लगी मेरा जन्म गया सब बीते। 4 मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास घर आगे का मैं क्यों कर पाऊं था। अगले घर की सतलोक की क्यों कर मन बेरा पटेगा, क्यों कर विश्वास करूं, कैसे जानूं। एम रूप जा धरती है रतन जड़े बसोबे, गरीबदास बैकुंठ को तन मन मेरा लोवे। हेम रूप देख गरीबदास महाराज कितनी प्यारी भाषा लिखते हैं संस्कृत। हेम रूप, हिम हिमालय, हिम आलय, हिमालय। हिमालय किसे कहते हैं? आलय माने घर, बर्फ का घर। वो कौन सा? हिमालय पर्वत जो अंदर बर्फ पड़ी रहे। हेम, हेम रूप, बर्फ के साथ सुंदर वहां की धरती है, बर्फ के सी सफेद नौका विष्णु लोक का सारा वातावरण है वहां की धरती।
रामानंद जी कह रहे हैं कि सफेद बर्फ कैसी धरती से विष्णु जी की हेम रूप जहां धरती है रतन जड़े वो शोभे, जड़े जगह जगह पर रतन ला रखे से और उनकी बहुत गजब की शोभा वहां पर नौचाला पाट रहा है। जैसे किसी साहूकार सेठ की लड़की का ब्याह हो और उसकी बरात के आगमन पर देखा वो कितने नौचाले पाट दिया कर उस मंडप में सजान खातिर, तो न्यों के वहां सारी आन ऐसे ढंग के सजे हुए होते हैं। गरीबदास उस स्वर्ग को बैकुंठ, ये संस्कृत का शब्द है बैकुंठ, बैकुंठ को मेरा, स्वर्ग को मेरा तन मन, इसलिए मेरा मन एक विशेष आकर्षित हो रहा है। शंख चक्र गदा पद्म है ये मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली बजे उस स्वर्ग लोक दुर्भोरे। भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म है और उसने देखने ईसा कल्ला जी ला गया है चार चढ़ से, और उससे स्वर्ग के अंदर एक मीठी मुरली बज रही है हमेशा, जो भगवान कृष्ण ने वृंदावन में बजाई थी, जिससे पशु और पक्षी भी मोहित हो जाते थे, सब गौएं उसके पास आ जाती थी, क्योंकि वो सारे स्वर्ग में धक्के खा रहे थे और उनकी वह कसक स्वर्ग वाली बकाया थी। स्वर्ग में या मुरली बाजे, कबीर साहब कहते हैं या मुरली जो स्वर्ग में बाजे है ना, या तो एक अन्य की भी को ना जो सतलोक में बाजे से। अब देखो हर चीज में अंतर होता है। दूधों की नदियां बगवा श्वेत वृक्ष शोभान, वहां पर दूधों की नदियां, स्वर्ग में दूध की नदी चाले और सफेद सफेद वृक्ष, शोभान माने शोभामान है, मनमोहनी, शोभान माने मनमोहन करने वाले। दूधों की नदियां बगैर श्वेत वृक्ष शोभान, गरीबदास मंडल मुक्ति उस स्वर्गापुर स्थान। रत्न जड़ा वो मनुष्य है। अब जैसे ना कई सुंदरता के लिए दांत के ऊपर पीला पीला लगा लिया करें, या सफेद से सुंदर से रंग पे और कहीं तिल काला तिल हो जा, वो विशेष शोभामान होता है। या तो इसे अड़ंगे तो शोभा कर रखी काल ने मारी, और वहां पर देवताओं के रत्न गढ़ रखे, जैसे अपने आप ऑटोमेटिक आंख बना रखी, ऐसे जगह जगह पर जो विशेष सुंदर लागन खातिर स्थान स्थान पर शरीरों में रत्न गढ़ रखे देवताओं के, ऐसे सुंदर शरीर दे रखे इन्हें बलौन खातिर। रत्न जड़ा वो मनुष्य है गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छोड़ूं सेवी। अब उसकी साधना ने सतलोक जाने वाली साधना, स्वर्ग जाने वाली साधना ने बच्चा क्यों कर छोड़ दूं, जो कर मेरे मचा साथ डाकर खेलने जाऊंगा, खील खा खाऊंगा, पताशे खाऊंगा। पहले ऐसे ही मेले होते थे, तो न्यू का न्यू चाचा डरा मेरा तो स्वर्ग में जाऊंगा, उड़ा की नदियां से और फिर उड़ा देखे इसे बढ़िया मनुष्य शरीर में लगा उड़ा ठाठ करूंगा। तो बंदी छोड़ने बोला। फिर रामानंद जी ने बोले बच्चा, चारों वेदों में और 6 शास्त्रों में, गीता जी में सब न्यों कहे भाई इस निराकार भक्ति जो परमात्मा है इस स्वर्ग तक ही ज्ञान देते हैं, ये चारों वेद और 6 शास्त्र। गरीब स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा, और चारों वेद और 6 शास्त्र यही बताते हैं कि स्वर्ग लोक ही है और कितना कुछ कोई ना। स्वर्ग लोक बैकुंठ है या से प्रेरणा, और गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़। 60 शास्त्र, 6 शास्त्र और 4 वेद की दौड़ स्वर्ग तक ही है, और इन्हीं के पढ़ने से हमें उनकी जानकारी हुई है। शेष 88 जिसे रटे और गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और पर को देश। 88,000 ऋषि जिस निरंजन को रट रहे हैं, और गांव में शेष और गणेश भी उसी की पूजा कर रहे हैं। गरीबदास बैकुंठ से और पर के को देश, इस स्वर्ग तक आगे और कौन लोक रह गया, हम तो नहीं मानते, क्योंकि हमने वो चल नहीं रहा भाई, इधर वो स्पीकर नहीं चल रहा देखो। तो कहते
शेष 88 जिसे रटे और गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और पर को देश। इस स्वर्ग तो ऊपर और कौन सा लोक और देश रह गया। अब बंदी छोड़ भगवान गरीब कबीर साहब दूध और पानी छानती हुई क्या कहते हैं, सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है, गरीबदास इस भगवान ने रखा जगत समोहे। ये थारे भगवान नरेंद्र ने तुमको सम्मोहित कर रखा है। एक सम्मोहन क्रिया होती है जिस पर वो छोड़ दी जाती है, वो जहां वो उसका लगाव बन जाता फिर वो छोड़ नहीं सकता, मर सकता वासी। कहते तुम्हारे को तुम्हारे भगवान काल ने सम्मोहित कर रखा है, तुम्हें उलझा रखा है। सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो है। कबीर साहब ने बोले आपको निज मूल गत यानी कति भेद बता दूं, सारा जड़ का भेद बताता हूं कि तुम्हारे इस भगवान ने तुम्हें सम्मोहित कर रखा है। सतलोक की तो बात आपके समझ में आने ही नहीं देता। तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे तिसको धोम दुखोए। तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, पूरा स्वर्ग में देखा बेगन उतर रहा ने। जैसे यहाँ जलालत करते हैं वहाँ देवता करते हैं। देवराज इंद्र जिसका कोई कमी नहीं, और क्या कितने ब्याह करवा रखे, और वो भी अहिल्या के पास काला मुंह करने चले जाता है। ये तो देवता के स्वर्ग के राजा के लक्षण बताता हूँ, और स्वर्ग में रहनी तो के कला तोड़ते होंगे। तीन लोक के जीवे से वे विषय वास भरमाए, विषय माने विकार, ये गंदे कर्मा मोल जा रखे। और वहां पर स्वर्ग शराब पीवे देवता शराब पीवे, बता भाई आदत पीनी है थिया। इन न फिर बेचारा न बचावे कौन। एक बार नल कुबर नाम के दो कुबेर के बेटे देवता, और वहां पर एक सुंदर नदी बह रही थी स्वर्ग में, उसमें पी कर दारू और अपने नी वस्त्र खड़े हो गए। तुम शराबिन के बेरा तू किस खड़ा और कैसी पोजीशन में है। और वहां पर देवताओं की कन्याएं, लड़कियां, बहुएं, पत्नियां, और वहां अपने कपड़े कुपड़े धो नहाने के लिए गई हुई थी दिन के अंदर। उन देख कर उन पशुओं की वृत्ति हरकत अपना मुंह फेर लिया सारियां, और वो अपना पीओ दारू कति नगन खड़े दोनों भाई शराब पी कर। देवताओं का बताऊं बंदी छोड़ की कहानी के अनुसार याद आ गई बातें। नारद जी आगे, नारद जी ने सोचा ये छोरी सारी सुकड़ी सी क्यों बैठी है, ये कपड़े कापड़े भी ना धोरी। उसने देखा तो वो खड़े ड्रामेबाज दो कूड़ा पहुंचा न बोला रे नकम्मे हो, तुमने शर्म नहीं आती, अब बेशर्म हो है। स्वर्ग के अंदर ना यहाँ पर लड़कियां नहा रही हैं, कपड़े धो रही है, नीच कहाँ आगे तुम। अब शराबीन ते राष्ट्रपति आ जा भाई वो तो। और रेल वाले गधे के साहस है, एक गधा खड़ा था रेलवे लाइन पे, आंधा था। अब गधे दो रहा था अपने दोनों हथियारों से, वह पांच ठोक दोनों ना ठोक्या करा को छेड़ दिया तो उसने, क्यों आंधा था उसने शरारत गणी कर दिया करते। फिर और तक घूम घाम को दोनों टाक ठोक दिया पाछे से। रेल आ रही थी, रेल का बीच में खड़ा जिधर से रेल आ रही थी उन पाछा पीछा कर रखा। उसने सोचा गड़गड़ गड़गड़ होती आवत में कोई छेड़ना हो रहा था, उसने दोनों नाथ ठोकी रेल गए। रेल ने खिंडा दी उसके आधे 1 मिनट में। तो भाई हम तो ऐसा सौदा हो रहा है, उसमें अंधे गधे हो रहे। हाँ बात है, ये शराबी तो अंधे गधे हो से ना बेरा किसने के कह दे। तो नारद जी ने बोले, नारद जी के बोला रहे कम क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आ रही। तो वह एक्टिंग उनका नहीं करी है, लागे नू करने। उन्हें शराब दे दिया, नीच आत्मा जाओ तुम नगन ही रहना और जड़ जूनी प्राप्त करो, तुम जड़ जूनी में वृक्ष बनोगे। वो दोनों मर गए। अर्जुन और जुमला नाम के 2 पेड़ काली दह के ऊपर, जहाँ भगवान कृष्ण ने फिर उनका उद्धार किया, वो टूटे थे उसके भगवान कृष्ण के चरणा थे।
वो देव शरीर तो मर गया वहां पर, वो आत्मा निकल कर और जड़ दुनिया में आगे वृक्ष बन गए, दो भरा भरा पैदा हो गए, वहां उगी सहज सहज। कुबेर को पता चला, उनके पिताजी ने, कुबेर धन का देवता है। कुबेर ने पूछा भाई मेरे बच्चा के ला क्या होगी, ये मर कैसे गए अचानक, इनका तो बहुत समय था अभी स्वर्ग का। तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे नारद के सामने उन्होंने बकवाद गनी करी और नगन खड़े थे वहां पर नहर के ऊपर जहां लड़कियां नहा धो रही थी, और नारद ने श्राप दे दिया, तो उसी से पूछो इसका कब छुटकारा होगा। कई देवता इकट्ठे हो करके वो कुबेर नारद के पास गया, हाथ जोड़े पांव पकड़े, हे महाराज मेरे बच्चे कहाँ गए, उनको कौन सा जन्म मिला कि वह वृक्ष बन गए वहां पर काली दय में दोनों। और फिर उनकी सारी गलती बता दी नारद जी ने। फिर कुबेर का भी मुंह बेचारे का शर्मिंदा हो गया, नीचे सिर हो गया, भी इसी गंदा कर्म कर रहे थे तो उनकी गलती थी। नो बोले जी फिर कब उनका उद्धार होगा, कृपा कर दो। नो बोले विष्णु जी कृष्ण बनकर जाएंगे और उनके ऊपर वो काली देह पे वहां पर नृत्य करेंगे, और फिर अर्जुन जुम्ना के उनके चरण स्पर्श होंगे दोनों वृक्षों के, वो उसमें वृक्ष फट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सूख जाएंगे, और ये जीव आत्मा उल्टी यहाँ पर आकर फिर देव शरीर प्राप्त कर लेंगे। क्यों समय स्वर्ग का फिर बाकी रह रहा था उनका, वो जो जितना समय था वो फिर देवता। अब देखिएगा गरीबदास जी ने कई काल में ये पहले ही स्टोरी लिख रखी है, ये फिल्म पहले ही बना रखी थी कि ऐसे ही ऐसे होगा, जो नारद जी ने बता दिया। नारद जी से भी काल नहीं करवाया, उनसे भी काल ही शराब पिला रहा था, और सारी कहानी ये पात्र पहले ही निर्धारित थे। जबकि नारद जी ने कहा तो उसके अनुसार फिर भगवान कृष्ण विष्णु रूप में आए, विष्णु कृष्ण रूप में, और काली देह में नाग को ना था, और फिर उनका पैर लगे तो अर्जुन जुम्ना दोनों वृक्ष टूट गए और फिर दोबारा देवता बने। तीन लोक के जीवे सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे उनको धाम दिखावे। गरीबदास जी कहे, कबीर साहब ने बोले जो मेरा नाम जपेंगे ना हमें सुमरेंगे। सुमरने का मतलब है पूरी श्रद्धा एक ही इष्ट में हो जाना। यानी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अपने घर ने सुमरन लाग रहे था, खेत के काम ने सुमरन लाग रहे था, यानी यादारी से रह के, तो एक ही आस्था हमारी अपने इष्ट में के मन में जो सुमरेगा ना चारों तरफ से, और आस्था ना जा तो फिर उसको वहां ले जाएंगी। आप अपने घर नहीं जाओगे, क्यों सब अपने घर सुमर रहे हो तुम, किस टाइम सत्संग खत्म हो अपने घर न जाओ, अपने घर जाओगे क्योंकि आपका सिमरन उसी में लगा हुआ है। तो कहती ईब जो हमें सुमरेगा तो हम अपने लोक में ले जाएंगे, उसको धाम दिखावा। जो देखेगा धाम को सो जानता मोज, गरीबदास तो से कहूँ सुन गायत्री गूंज। कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और शिव। गरीबदास जी करें, कबीर साहब ने बोले रामानंद जी थे कि थारे कृष्ण विष्णु भगवान ने ये सब जीव उलझा रखे हैं। और गीता जी के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्वयं काल निरंजन कहता है, अर्जुन ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस अविनाशी जीव आत्मा ने उलझा कर रखा, ये पार नहीं होने देते, स्वदीय ना आने देते। और ये बंदी छोड़ करे कि तेरे कृष्ण विष्णु भगवान ने उलझाए हैं जीव, गरीबदास तीन लोक में काल कर्म और शिव। ये काल का प्रभुता है और संशय शंका किसी की नहीं मिटी है। सुन स्वामी तो से कहूँ अगमदीप की सैल, गरीबदास पूछे पढ़े जो पुस्तक लद बोले। अब स्वामी जी मैं आपको बता देता हूँ सतलोक के बारे में, अब सुन ले मेरी। और ये से मोटे मोटे शास्त्रों के ज्ञाता तो गधे बनेंगे, ये वहां नहीं जा सकते दोनों का संस्कृत जाननीय पार व्या करें। तो फिर बताते हैं तो आप कितने दिन रहोगे उस स्वर्ग में? रामानंद जी से पूछा। चल बड़ी बात करते स्वामी जी, आप चले भी गए तो कितने दिन रहोगे उसमें? अकिए तो बच्चा मेरे संस्कार जैसे होंगे, जिसे मेरे पुण्य होंगे उतने दिन रहूंगा। फिर कहाँ जाओगे?
कि यहाँ मृत मंडल में फिर आना होगा। आपको श्योरिटी है कि आप मनुष्य बन जाओगे? कोई तसल्ली नहीं कि बरा गधा बनो कुत्ता बनो। और बीच में एक टॉपिक और भूल गए, आप नरक में भी जाओगे। गीता जी में लिखा है जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे। जैसे का मतलब स्वर्ग भी और नरक भी। स्वर्ग ना पुण्य भी और पाप भी। पुण्यों के लिए स्वर्ग और पापों के लिए नरक। जब उसकी आंख सीखे में खुलने लगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा ही लिखा गीता जी में, क्योंकि विद्वान पुरुष थे कि बिल्कुल ऐसा ही लिखा। और कर्म कटते नहीं यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश से। भगवान विष्णु रामचंद्र बनकर आए थे और बाली मारा था उन्होंने, सुग्रीव का भाई। उसका बदला कृष्ण बनकर देना पड़ा। अपने कर्म भी नहीं काट पाए, वो भोगना ही पड़ा। इसे सौ सिद्ध है, एक ही परखी बतेरी सारी बोरी मात निकालना है कि रामचंद्र भगवान विष्णु ने भी अपने कर्म को भोगना पड़ा, कटा नहीं। इसलिए स्वर्ग और नरक आपने दोनों भोगने पड़ेंगे, पुण्य भी और पाप भी। अब तो स्वर्ग नरक में भी जाओगे, कहाँ बच्चा? तो फिर के स्वर्ग होया वो तो इतना हो गया कि भाई दिन में खेत में काम कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं और 2 घंटे वृक्ष के नीचे बैठ कर अपना सुस्ता लिए, टूक खा लिए टाइम पे, और फिर वो काम नहीं होगा नहीं उधर उसी समय आपको उठ कर चल पड़ना पड़ता। बस की बात नहीं है। ये स्वर्ग तो ऐसा दोपहरी डाल ली, ये स्वर्ग पर कुछ नहीं तुम्हारा। विद्वान पुरुष थे, दोपहर ये कैसी है जैसे 1000 वर्ष भी रहेगा स्वर्ग में और नरक में रहेगा करोड़ों वर्ष। फिर और 84 के धक्के खागा युगाता ही, ये चक्कर और न्यारे। तो स्वर्ग तो ऐसा सुस्ताना है जैसे काम करते हुआ 2 घंटे वृक्ष के नीचे बैठ के अपने आप को राहत मार ले, खर्राटे भर ले, बस फिर थोड़ी देर में उठ भाई उठ, चल चल, और फिर जुड़ जाओ उसको लू में। और फिर ये एक समय ऐसा आएगा कि ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, ना लोक रहे, तो आप कहाँ रहोगे? फिर जिनका आसरा तकरीबन भगवान नहीं रहेंगे तुम्हारे। सुन स्वामी, पौमी धरनी आकाशे थम ये चलसी संदर सूर, गरीबदास रज बीरज की फिर कहाँ रहेगी दूर। या धरती भी, आकाश भी और स्वर्ग भी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तारायण त्रिलोक सब ये चल, इंद्र कुबेर चलसी माने नष्ट होंगे। गरीब दास सब जाते हैं, स्वर्ग पाताल सुमेर, ये स्वर्ग भी जाएगा तुम्हारा और पाताल भी जाएगा। सुमेरु पर्वत भी नहीं रहेगा जहां पर तुम देवताओं की नगरी मानते हो। चार मुक्ति बैकुंठ बैकुंठे बटे फना हुई कई बार, गरीबदास अलल रूप मग के जाने संसार। ये 4 मुक्ति के प्राप्त अंश करा कितने को मर लिए, 4 मुक्ति वाली करा कितने नष्ट हो लिए और फिर 84 में चले गए। कहो स्वामी की तरह होगे जब 14 भवन बिहंड, ये 14 लोक भी नहीं रहेंगे। ये नीचे इस पृथ्वी से नीचे 7 लोक और से, इससे ऊपर 7 लोक और हैं, तो कहते हैं उनको 7 नरक बोलते हैं, 7 पाताल। ये 14 लोक भी नहीं रहेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव निरंजन। और फिर तुम की तरह होगे रज बीरज की कहाँ रहेगी धूल। कहो स्वामी की तरह होगे 14 भवन बिहंड, बिहंड माने सत्यानाश माओगे। गरीबदास बीजक कया यो चले प्राण और पंडे, जैसे का तैसा रहे परलोफना प्राण। गरीबदास हो शक्ति को बार बार कुर्बान। सतलोक में जाए पाछे फिर जन्म मरण को ना हो, मैं तो उसको कुर्बान हूँ मालिक। कोट इंद्र ब्रह्मा जहाँ करोड़ कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव करोड़ है फिर करो कौन की आस। वहां पर करोड़ों तो विष्णु शिव सतलोक में और करोड़ों तो विष्णु पाओगे उड़े। जैसे IAS ऑफिसर DC लगता है और DC अपने लेवल का एक सुप्रीम पावर है जिले में, और प्रधानमंत्री के दफ्तर में कहेगा DC कैसे थोड़ा फाइल ठाए फिरेंगे उसकी, कितने दिखाऊंगा आपने, चालो एक कौन तो मिला दूं। पर भाई जिसने अभी तक यही देखी है तो उसका जचती नहीं ये बातें कि DC भारत के झंडी वाली तक कार और गनमैन गेल्या और जो दड़ा जावड़े कति
जिले के कितना बड़ा अधिकारी हो, डीसी के कहने पर तुरंत उसको हाजिर होना पड़ेगा। और वो फिर वहां ऐसा होगा नौका नौका होगा। तो नहीं, प्रधानमंत्री के दफ्तर में जाके देखना, ये आईएएस ऑफिसर तो वहां पर क्लरिकल जॉब के लेवल में पाओगे आपने, जब पसीने हो क्योंकि सतलोक में ये ब्रह्मा विष्णु महेश करोड़ों पाओगे इस लेवल की आत्माएं। कोट इंद्र ब्रह्मा जहां करोड़ कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव करोड़ हैं फिर करो कौन की आस। शिव शक्ति जासे हुई, ये शिव जी भी जिस तो पैदा हुआ, शिव शक्ति जासे हुए, शिव और शक्ति निरंजन और ये माया। यहाँ पर शिव शक्ति का मतलब है वो निरंजन और ये शेरा वाली। शिव माने शक्ति निरंजन, और इस तो जिसको तुम शिव कहते हैं ये शंकर नाम से इसका सही है। बाकी शक्ति इसमें भी है, इसको भी शिव कह सकते हैं। लक्ष्मी को भी, विष्णु को भी शिव का नाम दे सकते हैं। शिव माने शक्ति, जैसे साहेब शिव शक्ति जैसे हुए अंत कोट अवतार, गरीबदास उस अलग को लखै सो हो करतार। अब उस परमात्मा के की साधना से जुड़ जाने से ये संत भी जो है परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, भगत भी। अनंत कोट ब्रह्मा हुए, अंत कोट हुए ईश, गरीब बंदी छोड़ तेरी भक्ति तय, यो जीव हो जा जगदीश। क्योंकि अनंत कोट ब्रह्मा हुए, अंत कोट हुए ईश, और साहेब तेरी भक्ति तय, यो जीव हो जा जगदीश। अब यहाँ पर कितने जीवों का दुख दूर हो गया, ये भगवान के से काम तो हमारे जैसे तुच्छ जीव के माध्यम तो कबीर भगवान ने करा दिए। कहते उस परमात्मा की भक्ति थे, ये जीव थे, हम तो 2 कौड़ी के भी ना थे, और उसकी कृपा से आप क्योंकि जीव हो जा जगदीश, भगवान ना के जैसे काम तो ये हमारे संत कर दिया करेंगे, थारे भगवान जितने थे। शिव शक्ति जासे हुए अंत कोटि अवतार, गरीबदास उस अलख को लखै सो हो जा करतार। वो भी भगवान स्वरूप हो जा, जो शक्ति से जुड़ जाता है, परमात्मा सतपुरुष है। शंख स्वर्ग पर हम बसे सुन स्वामी ये सैन, गरीबदास हम अलफ हैं यो गुल फोकट फैन। तो बोला मैं सो भगवान, कबीर साहब ने बोले वो जो सारी दुनिया के दुख दूर करनिया और सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हम ही वो अलग है। और सब गुल पॉकेट फैन, ये सब कागा रोला हो रहा कछु न लाग गया हाथ। अब रामानंद जी योगी पुरुष थे, अपने योग की भी घनी करड़ी ठाड मान रही थी। इन्होंने बोले लाओ पद्मासन और करो ट्राई अपने योग साधना से कहां तक जाते हो। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट में फिर अटक गए बलवीर। ये साधक जाते ना अपने साधना से अंदर एक त्रिवेणी, 3 रास्ते बन जाए। जैसे न्यू गए वहां जाते त्रिया बन गया। इधर तो उपासक ब्रह्म के जो विधिवत कर रहे हैं, गुरु बनाकर ब्रह्म निरंजन के, उसमें से एक नाड़ी इधर जाती है, उसमें से नीचे वाल है ऑटोमेटिक, उन पर जब चलते हैं ना, क्योंकि वो तो एक ट्रायल मेथड से जा रहे हैं, उन्होंने ना बेरा तुम की जाओगे आगे जाते वो वाल खुल जाता है जिसकी उसने टिकट बनवा रखी पहला। विष्णु लोक की साधक विष्णु लोक में, शिवलोक का साधक शिवलोक में, और ब्रह्मा लोक का साधक ब्रह्मालोक में, और निरंजन लोक का साधक आगे चला जाता है ब्रह्मलोक में। तो कहते स्वामी जी ये बता की जागा, ये तो है थारे स्वर्ग का नहीं जाने वाला रास्ता, और ये सामने वाला है ऊपर, ये 11वां द्वार खोलूंगा मैं, ये मेरे बिना खुला कोई नहीं। अड़ ताला ला रखा है काल जैसा मोटा, ना तेरे ब्रह्मा पे खुला, ना विष्णु पे, ना शिव पे। और ये जो रास्ता इधर जो मनमुखी साधक है सुखदेव के से, इनने नून बिठा देगा, 88,000 खेड़े बना रखे, 4 जन लौटा कर सीधा देगी दुनिया में। और ये रास्ता है ऊपर जाने का जो हम बताते हैं, और ये काल न बंद कर रखे महाराज, त्रिवेणी के घाट पर अटक रहे बलबीर, और बंदी छोड़ साथ जा रहे उसके। वहां जब जाते हैं ना ऐसा लगता है जानो स्वयं हम वैसे जा रहे नो के नो शरीर समेत। एक अंदर शरीर और है ऐसा ही बिल्कुल सूक्ष्म, ये खोखा रह जाए उसमें तो वो असली निकल कर चल पड़ता है। तो कबीर साहब ने फिर अपना सत नाम उच्चारण किया, वो ऑटोमेटिक क्वाड खुल गए, बोला जाओ मेरे गिल गिल।
फिर ऊपर ले गए निरंजन को पार करके और सतलोक में ले गए बर में द्वार न खोल के। ये 10वां बगाटा जोड़ देवता ही 10वें द्वार 10वां द्वार क्योंकि उन द्वारा थी तो पहुंचे कोई नहीं जो द्वार तुम कति मुक्त करेंगे। पिंड प्राण पिंडपुर में दसो गए रामानंद कोटे गरीबदास सर स्वर्ग में रहो शब्द की ओटे। अब देखते रहे कैसे कितने रामानंद इस स्वर्ग में धक्के खाने जा लिए। अब चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तुम स्वामी में बाल बुद्धि जब देखा ना ऊपर सारा कुछ देखकर हाथ जोड़ कर जब नीचे वापस आत्मा आई वापस आत्मा जब रामानंद जियों की आई सतलोक न देख कर ऊपर तख्त पर भी कबीर साहब बैठे वो सतपुरुष उसमें समा जाते हैं और वापस आत्मा आई तो सामने कबीर साहब उस बालक रूप में फिर बैठे जो सतलोक में बैठे तख्त पर, यानी वहां के परमात्मा रूप में बैठे और यहाँ बालक रूप में उनके सामने नो के नूसी रूप में बैठे। हाथ जोड़कर रामानंद 104 साल का बालक चारों वेदों का ज्ञाता संस्कृत के मर्मज्ञ ज्ञानी और 5 साल के बालक के हाथ जोड़कर न बोले तुम स्वामी तुम मेरे गुरुदेव और मैं बालक बाल बुद्धि चारों वेदों का ज्ञान होने पर भी अपने आप को कहता हमने क्या है का भी ना बेरा था। मैं तुम स्वामी में बाल बुद्धि और भ्रम कर्म किया नाश मेरा सारा तो संशय काट दिया रोगा अपने। गरीब दास निज ब्रह्म तुम नो बोले आप निज ब्रह्म पूर्ण परमात्मा और मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। आगे फिर क्या बताते हैं। सारे योग का मार्ग बता रखा बीच में, इसमें काफी वर्णन से मैं आपको आपके समझ से बाहर आपने करना भी नहीं। सारे वर्णन देकर योग के दाना दाना गिनकर कबीर साहब ने अंदर की नाड़ियां ताई गिनकर ने बोला पर इनको मत छेड़ना योग पोग ने। अब मैं बताता हूँ जो के तुम ही बैठ रहो तज आसन सब योग नो के नो बैठ जाओ जैसे बैठा जा टुकड़ू बैठ जाओ घुटना पर बैठ जाओ पलाथी मार कर बैठ जाओ लौट जाओ जो के तुम ही बैठ रहो तज आसन सब योग गरीबदास पल बीचे पद सर्वलोक सब सब सर्वशैल सब भोग। गरीबदास पल पल बीच और ये जो पद ये रास्ता मैं बताऊंगा ये नाम वाला अपने आप सारी मौज कर देगा। ज्यों के त्यों ही बैठ रहो तज यासन सब योग भूल जाओ सारे इन सौदा ने और अपना जप इस नाम से मुक्ति होगी। स्वाभाविक नाम से स्वाभाविक कर्म करते हुए और पार हो जाओगे। सुन स्वामी ये गति अगम ये मनुष्य देव से दूर जो रास्ता मैंने बता दिया ये मनुष्य और देवता नहीं आ सकते। गरीबदास ब्रह्मा थके किन्हें न पाया मूरे। अब ब्रह्मा भी हार लिया मर लिया वेदान पढ़ पढ़ के। मूर माने जड़ इस सतलोक के बारे में ब्रह्मा ने बिना बेरा पिटा। अब जैसे नानक जी ने कहा था कि ब्रह्मा भी मर लिया वेद पढ़ के तो स्वामी जी ने कहे कि फिर कौन सा बोला नानक मरिया कोई ना। अब ब्रह्मा मर गया पर वेद पढ़नी मर गए मतलब उसने ना तो मुंह का बेरा ना पूछ छिड़का। बंदी छोड़ कहते हैं कि गरीबदास ब्रह्मा थके वेद पढ़े ब्रह्मा जी ने फिर साधना करी 4 युग तक समाधि लाई ब्रह्मा जी ने। कोई न सोचा भी सत्यार्थ प्रकाश ही शास्त्र से और शास्त्र से कोई ना इसने भी शास्त्रों से ज्ञान होकर के इसमें लिखा है। तो ये भी शास्त्र तो ये बताते हैं कि ब्रह्मा ने 4 युग तक समाधि लाई थी वेद पढ़ कर और उसको कति भी नहीं पाया और निरंजन भी ना मिला। तो आप मर गया ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब मरना मतलब थक गया और हार कर बैठ गया। यही बंदी छोड़ कहते हैं। अच्छा नानक जी नहीं मरे एक बार मरे फिर नहीं मरे वो सतलोक में चले गए क्योंकि सतनाम और सार नाम के उपासक बन गए थे। और ब्रह्मा बिरना कितनी बार मरेगा उसको ये मार्ग कोई ना पा रहा। इससे सिद्ध होता है कि ये संत ऋषिजन अपने वो बस डोल में लठ ठोक गए जिसे चाला उसे अपने चला गए। क्यों अंधे की बाँ गई अंधे ने मार्ग कौन बतासी। अंधे की बाँ अंधा पकड़े अंधे था अपना कितना अंडा हो ठीक से भाई अगला ठीक है जानता होगा जो अगला चल रहा पास चलो तुम
तो ऐसे हैं हमारे मार्गदर्शक। अब फिर के बोले वो रामानंद जी, मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नाश, गरीबदास अवगत में ले या मिट्टी मन की बांसी। ओए होए रामानंद जी 104 साल के महात्मा 5 साल के बालक तेनों का मैं तेरा भक्त, मैं आपका भक्त मुक्त हो गया। मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नाश, गरीबदास अवगत में ले या मिट्टी मन की बांस। आप भगवान मिल गए मुझे। अरे या मन की बांस वासना झूठे शास्त्रों के आधार पर जो आधारित हो रहे थे, ये सारे संशय काट दिया, अपने तो आप ही परमात्मा हो। दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, दोनों ठोड़ तू ही है मालिक, यहाँ भी तू ही है और वहां भी तू ही है। दो ठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे उतरे हो मगदोए। हे मालिक है परमात्मा, आप तो हमारे जैसे तुच्छ जीवों को सतमार्ग दर्शन करने के लिए और यहाँ पर आए हो, अवतरित हुए हो, आप तो स्वयं आए हो। बोल सतगुरुदेव की। गरीबदास जी कहते हैं, अपनी महिमा गाते हैं कबीर साहब की, रामानंद से लख गुरु तारे शिष्य के भाई, उनका चेला होकर और जब अपने गुरु को पार कर दिया। और चेला की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये, और चेला की तो गिनती को नहीं जो सही पद में समा गए, जो सही इस रास्ते को पकड़ के विधिवत चल पड़े, उनकी तो गाड़ी की गाड़ी भर कर पार करेगा बंदी छोड़। बोल सतगुरुदेव सत साई। कि कबीर साहब विद्वानों के विद्वान थे, परमात्माओं के परमात्माओं थे, सिद्धों के सिद्ध थे। जैसा कि महर्षि दयानंद जी कह रहे थे कि कबीर साहब तो अनपढ़ थे, वो क्या जानते थे वेदों को, संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे, तो उनको क्या उपलब्धि होगी, बच्चों के सी बातें बताया करते थे। क्योंकि सच्चाई को सामने लाने के लिए एक नहीं कबीर साहब के 10 उदाहरण आपको मिलेंगे, जब जाके ये मन स्वीकृति थोड़ी सी देगा कि हो सकता है। लेकिन ये पूर्ण परमात्मा थे, लाल की कीमत को जौहरी ही बता सकता है। अन्य व्यक्ति को विश्वास नहीं होता कि वाकई ये लाल 9 करोड़ का होगा, जो छोटा सा पत्थर एक चमकीला सा दिखाई दे रहा है। एक समय की बात है, एक सर्वानंद नाम के विद्वान, एक सर्वानंद नाम के विद्वान, चारों वेदों के कंठस्थ ज्ञाता और ऐसे मर्मज्ञ ज्ञाता थे शास्त्रों के, उनको कंठस्थ याद थी कि ये प्रकरण कौन से शास्त्र में किस पृष्ठ पे कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक है। उन्होंने उस समय के सभी विद्वान पुरुषों को, शास्त्र के जानने वालों को, और संस्कृत के पढ़े हुए तो होते ही थे विद्वान, सर्वानंद ने सभी को पराजित कर दिया अपनी ज्ञान गोष्ठी तक। सभी विद्वान उसके सामने हार गए और वो एक बैलों की गाड़ी में, छोटे से रेड़ू में, एक बैल गाड़ी होती है बहुत छोटी सी, तांगे के समान, उसमें सारे शास्त्रों को भरकर और बैलों को जोड़ के साथ लेकर चलता था कि कोई विद्वान उस समय कोई कह दे कि ये ऐसा नहीं है, उसको उसी समय वो शास्त्र खोल के दिखा देता था और पढ़ के सुना देता था सभा में। तो सभी ने
ये मानना पड़ता था कि सर्वानंद बहुत ज्यादा विद्वान है, इनके समान कोई नहीं है। सर्वानंद की माता बहुत समझदार थी। उसने एक दिन कबीर साहब की का ऐसे पड़ोस में सत्संग सुन लिया और सभी उनके शिष्य कहा करते थे, कबीर साहब के शिष्य के कबीर साहब की शरण में आ जाने से शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी, धन का अभाव, कोई भी कमी है वह पूर्ण हो जाती है। ये तो मुफ्त में सुख होता है, असली सुख है जन्म और मरण को और 84 को काट के सतलोक ले जाएंगे, काल के बंधनों को काट देंगे, बंधनों के शत्रु हैं ये बंदी छोड़ हैं। सर्वानंद की माँ को बहुत दर्द रहता था। अब आम आदमी कहावत करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, अगर शारीरिक सुख नहीं है तो अन्य सुख उसको एक अन्य के ना लगे। शर्म में दर्द हो या चीस मारे किसी शरीर में, चाहे कार खड़ी रहो, दुश्मन दिखा कर उसने प्रथम स्वस्थ हो जाता है, फिर अन्य सुखों का वो लाभ उठा सकता है। उसने खूब अपने सियाने सप्ते माता मशानी सारी पूज ली और साथ में उसका बेटा विद्वान, अपने भी जंतर मंत्र जिसे जाने था सब कर लिए, हवन आदि कर लिए, उनसे भी कोई लाभ बुढ़िया को नहीं हुआ। एक दिन वह सत्संग में गई कबीर साहब के में हिम्मत सी करके, क्यों वैसे ब्राह्मणी और कबीर साहब जो हमारे जैसे गरीबा का सत्संग कराया करते हैं, पर जो का अक्रम मरता के ना करता है, वह हिम्मत सी करके हर चली गई। बंदी